पंडित जी बहुत अच्छी आपने बातें बताई। एक और सवाल खास करके भक्तों की तरफ से होता है कि जब हम अपने आराध्य की पूजा करते हैं, जब प्रेम करते हैं, तो कई बार हम उनकी मूर्ति को बाहर जब देखते हैं, बड़े आकार वाली मूर्तियां भी हम खरीद कर घर में ला देते हैं और बताया जाता है कि बड़े आकार की मूर्तियां घर में आप ना रखें। इसके लिए क्या विधान है? कोई अगर लाया हो तो क्या करे, या फिर कितनी बड़ी मूर्ति घर में रखे? सबसे बड़ी बात तो है कि अपने घर में बड़ी मूर्ति बैठाना ही नहीं चाहिए, गलत है। घर में, हाँ, आप घर के बाहर सोसाइटी में बैठा रहे हैं वो एक अलग बात है। घर में 9 इंच मतलब 12 इंच से नीचे की ही मूर्ति लानी चाहिए, घर में रखनी चाहिए एकदम। ये शास्त्रों में लिखित है कि 9 इंच अच्छा होता है, उसके ऊपर मध्यम होता जाता है, और 12 इंच से तो हर हाल में नीचे ही रहना चाहिए। और जब भी हम हनुमान जी की प्रतिष्ठा करें तो एक ध्यान रहना चाहिए, जो आशीर्वाद मुद्रा में मूर्ति हो, अभय मुद्रा में उसी मूर्ति को अपने घर में बिठाना चाहिए। उससे आपको बहुत फायदा होता है। और दूसरे ढंग की मूर्ति बिठाने से हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है कि लॉस हो जाए। इसलिए अभय मुद्रा, वरदान मुद्रा में जो हनुमान जी की मूर्ति हो, बैठाना चाहिए अपने घर में। अगर आपने 9 इंची 12 इंची के नीचे मूर्ति बैठाई है, मंगलवार को कम से कम उनको पूरे शरीर में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, जनेऊ जरूर, वो पंचोपचार जो मैंने बताया था उस तरह से हनुमान जी को मंगलवार शनिवार को सिंदूर से पूरे एकदम से रंग देना चाहिए, क्योंकि सिंदूर से बहुत खुश होते हैं जी। और फिर धूप दीप आरती पूजा पाठों से करनी चाहिए। चलिए एक आखिरी सवाल पंडित जी ले लेते हैं। खास करके इस कलियुग में जहाँ भागम भाग की लोगों में स्थिति है, धैर्य भी कम होता जा रहा है। कई बार कोई व्यक्ति किसी कामना के तहत हनुमान जी की आराधना करता है, वो उसके बाद उसका धैर्य थोड़ा छूटने भी लगता है कि कार्य में विलम्ब हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि सर्वप्रथम आप बहुत मैक्सिमम विश्वास करिए। जब तक विश्वासे फलदायकम, आप जब तक विश्वास नहीं करेंगे तब तक फल में थोड़ी सी शंका रहती है। पहली बात तो कि बहुत विश्वास करें कि हाँ, मेरा भक्त वो होते हैं जो भगवान से ज़बरदस्ती अपना काम करवा लेते हैं, और भक्त के बस में है भगवान, ऐसा आप लोगों ने भजन में भी सुना होगा। तो भक्त का मतलब होता है कि हनुमान जी के लिए हम जो भी कर रहे हैं समर्पण की भावना से कर रहे हैं, और मन में थोड़ा सा भी घमंड, ईगो नहीं कि हम ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, नहीं लाना चाहिए। और धैर्य आप मत कभी खोइए। निश्चित रूप से अगर आप में श्रद्धा है, विश्वास है, पूर्ण भक्ति है, तो हनुमान जी को मजबूर होकर के आपकी जो मनोकामना है पूर्ण करनी ही पड़ेगी, ऐसी भावना रखनी चाहिए। जी, पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो भक्त होगा ज़बरदस्ती करा लेगा। तात्पर्य इसका यह है कि हम किसी पे जोर तभी डालते हैं जब उसे हम अपना मानते हैं। बिल्कुल सही। और जैसे ही आप हनुमान जी को आप अपना मानेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आपकी जो सकल मनोकामना है वो पूर्ण ना हो जाए। पंडित जी आपने काफ़ी अच्छी बातें बताई। आगे भी हम आपसे मुलाकात होगी तो हम हनुमान जी के जो पंचमुखी अवतार है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। हनुमान जी का हवन किस प्रकार से किया जाए इसके बारे में विस्तार से बातें करेंगे। जब मौका मिला आपसे मुलाकात हुई तो हम निश्चित तौर पे इन बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। जय सिया राम। जय सिया राम।